हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेल क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में हम घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालने के लिए सीखेंगे। यानी इन सभी नंबर्स का हम लोग घनमूल मात्र 1 सेकंड में निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 62, इसका आंसर हो जाएगा 99 और इसका हो जाएगा 63 और इसका आंसर हो जाएगा 44। तो हाँ, आप लोग इतना ही फास्ट तरीके से इन सभी नंबर्स का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, यानी घनमूल निकाल सकते हैं। तो आइए कैसे हुआ, आइए पूरा बेसिक तरीके से समझिए। तो आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक तो घन आप लोग को याद ही होगा कि 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, यानी 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है और 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। ये तो आप लोग को याद ही होगा, ये मुझे पता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक में कुछ ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि 2 रहेगा लास्ट में तो 8 लिखना है, यानी 2 रहेगा तो 8 लिखना है और 8 रहेगा 2 लिखना है, और 3 रहेगा लास्ट में तो 7 लिखना है और 7 रहेगा लास्ट में तो 3 लिखना है। यानी इकाई अंक के लिए इकाई अंक, यानी कि देखिए ये इकाई अंक है, इकाई अंक के लिए, यानी ये वाला इकाई अंक हो गया क्वेश्चन के लिए, ये हो गया इकाई अंक आंसर के लिए। यानी कि आंसर के लिए भी हो सकता है और क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में अगर 8 है तो हम लोग यहाँ पर इकाई अंक यानी कि 2 अंक में इसका आंसर आएगा, जिसमें इकाई अंक 8 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 8 रहेगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए 9 है, यानी तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 2 रहे तो 8 होगा, 8 रहेगा तो 2 होगा और 3 रहे तो 7 होगा, 7 रहे तो 3 होगा। अब बाकी जो अंक लास्ट में होगा यानी कि 1, यानी बाकी देखिए बाकी अंक कौन कौन बचा, 1 बचा। अगर लास्ट में अगर 1 है, अंतिम 1 है तो 1 का 1 ही होगा, और 4 रहेगा तो अंतिम में भी उसका 4 ही होगा, क्योंकि इन सभी चारों नंबर को छोड़ के, यानी कि 5 रहेगा तो 5 ही होगा, ठीक है, 6 रहेगा तो 6 ही होगा, ठीक है। अब रह गया कौन, एक 9 हो गया, यानी कि 9 रहेगा तो लास्ट में 9 ही होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं बाकी जो अंक अंत में रहेगा वही लिख देंगे, यानी कि बाकी देखिए अंत में अगर ये सब रहेगा तो यही लिख देंगे अंत में। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में 9 अंक 9 है तो अंत में, यानी कि अंत में देखिए 9 ही लिखा जाएगा आंसर में। यानी कि इकाई अंक के लिए इकाई अंक, यानी कि यहाँ पर 9 रहेगा इकाई अंक में, क्वेश्चन के इकाई अंक में, तो आंसर के लिए हम लोग भी 9 ही लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए इन सभी का ये जो रहेगा लास्ट में रहेगा वही लिखा जाएगा। यानी सिर्फ हम लोग की सिर्फ ये वाला याद रखना है, सिर्फ कि 2 रहे तो 8 होगा और 8 रहे तो 2 होगा, 3 रहे तो 7 होगा, 7 रहे तो 3 होगा। इसको भी याद करना बहुत आसान चीज है। इन दोनों को देखिए जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 2 8 कितना होता है, 10 होता है बस, और 3 और 7 ये भी 10 होता है, तो 3 रहे तो याद ही रहेगा कि 10 रहता है, तो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 7 जोड़ेंगे तो 3 रहेगा तो 7 लिख देंगे और 2 रहेगा तो 8 लिख देंगे। उसी तरीके से 8 रहेगा तो कितना जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। उसी तरीके से 7 रहेगा लास्ट में तो कितना जोड़े पर 10 आता है, यानी 3, तो लास्ट में हम लोग इकाई अंक के लिए 3 लिख देंगे। तो आइए देखिए यहाँ, तो ये हो गया इकाई अंक के लिए तो हो गया, यानी कि लास्ट में 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक के लिए तो हो गया, यानी कि 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हम बताए, अब यहाँ देखिए 3 अंक को हम लोग छोड़ देते हैं, यानी 3 अंक को छोड़ देना है हर एक नियम में, यानी हर एक क्वेश्चन में हम लोग 3 अंक को छोड़ देंगे, लास्ट का 3 अंक को। अब देखिए 3 अंक को छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 238। तो 238 को देखेंगे किन दो घनों के बीच में, किन दो घनों के बीच में 238 है। जैसे यहाँ पर देखिए 216 यहाँ हुआ और यहाँ 343 है, तो 216 और 343 के तो बीच ही में होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में ही है, 7 का क्यूब के ही बीच में, यानी 6 और 7 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 216 और 343 के बीच में ही आता है 238। तो इन दोनों में से जो कम होगा, यानी कि जो क्लोवेस्ट नंबर होगा, यानी कि कम जो होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 62 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम डिलीट करने वाले हैं और क्वेश्चन सेकंड को बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 में देखिए लास्ट में क्या है, 9 है, यानी कि लास्ट में 9 है, तो 9 का देखिए क्या बताया है, 9 का सिर्फ 9 ही लिख लेंगे, ठीक है। तो 9 का 9 लिख ले, यूनिट डिजिट के लिए यानी इकाई अंक के लिए लिख लिया यहाँ पर हम लोग। अब देखिए इसमें से 3 अंक छोड़ दीजिए, यानी कि 3 अंक को छोड़ देना है, बचा क्या 970। अब देखिए 970 किन दो घनों के बीच में है, किन दो घनों के बीच 970 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 729 और 1000 के बीच में ही 970 आएगा ना, यानी 9 और 10 के बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा, यानी कि हम लोग इसको 9 और 10 के बीच में, तो सबसे कम अंक कौन है ये बताइए, 9 और 10 में कौन कम है, तो 9 है, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख लेंगे, यानी कि 99 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 के लिए देखिए यूनिट अंक कितना होगा, यानी यूनिट अंक मतलब इकाई अंक कितना होगा, 3, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग, और दहाई अंक में अभी बाकी है लिखना, 3 अंक छोड़ दीजिए। और देखिए 250 जो है ना, किन दो अंकों के बीच में, 250 यहाँ पर देखिए किसके बीच में होगा, 6 और 7 के घनों के बीच में होगा। तो सबसे 6 और 7 में कम कौन है, तो 6 होगा कम, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 63 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन 4 देखिए, 4 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 4 है, तो लास्ट में 4 है तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 का 4 ही होता है। अब 3 अंक को छोड़ दीजिए। अब देखिए 85, 85 कहाँ है, किन दो घनों के बीच में 85 है, तो 4 और 5 के बीच में देखिए है, यानी कि 64 और 125 के बीच में ही 84 होगा ना,
यानी कि छोटा अंक कौन है, 4 और 5 में, तो 4 है, तो दहाई अंक के लिए 4 दे देंगे, यानी 44 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर दे दिया 1,33,632 का घनमूल निकालने के लिए। तो लास्ट में यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए बोले थे कि 8 हो जाता है, देखिए 2 के 8 हो जाता है। अब अंत से हम लोग 3 अंक छोड़ देंगे, यानी कि इसको नहीं लेना है, 3 अंक छोड़ के लेंगे, यानी कि 133 देखेंगे किस दो अंकों के बीच में, किस दो घनों के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 के बीच में ही होगा ना, यानी 125 और 216 के बीच में ही होगा 133, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 5 यानी 58 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में देखिए 4 है, तो 4 के लिए बोले थे कि 4 ही हो जाता है। अब 3 अंक छोड़ दीजिए, यानी 830 देखिए किन दो घनों के बीच में है, तो 9 और 10 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 का घन और 10 का घन के बीच में ही ना होगा 830, यानी कि 9, यानी कम वाला ले लीजिए, हो जाए इसका हो जाएगा आंसर, कम वाला ही लेना है। 9 और 10 में कम कौन था, तो 9, तो 9 ले लीजिए। लास्ट में देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 के लिए बोले थे कि 7 होता है, 3 के लिए 7 हो गया, और अंत से 3 अंक को छोड़ देंगे, तो यानी 103 बचेगा, यानी 103 ले लीजिए। तो 103 देखिए किन दो घनों के बीच में 103 है, यानी 64 और 125, यानी 64 और 125 के बीच में ही 103 होगा, यानी सबसे कम कौन है, 4 और 5 में, तो 4, यानी 47 हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट में देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 ले लेंगे हम लोग, और 3 अंक छोड़ देंगे यहाँ पर, तो बचेगा क्या, 24। अब देखिए 24 देखिए किन दो घनों के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में, तो कम वाला कौन हुआ, 2, तो 2 ले लेंगे, यानी कि 29 हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट में देखिए ये 4 है, तो 4 के लिए बोले थे कि 4 ले लेना है, और 3 अंक छोड़ देना है, यानी कि बचेगा क्या, 262 बचेगा। तो 262 देखिए किन दो अंकों के बीच में है, किन दो घनों के बीच में है, तो 262 देखिए यहाँ 6 और 7 के ही बीच में होगा, यानी 216 और 343 के बीच में ही आएगा ना, तो सबसे कम वाला अंक कौन है, 6 है, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे, यानी 64 हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट में देखिए ये 4 है, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पर, और 3 अंक को छोड़ देंगे, बचेगा 39। देखिए किन दो घनों के बीच में 39 होता है, तो देखिए 3 का घन और 4 का घन के बीच में ही होगा, यानी 39 से पहले वाला घन जो है ना किसका, यानी 3 का घन 27 है, यानी 3 पहले वाला लीजिएगा, यानी कि 34 होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 8 है, तो 8 के लिए बोले थे कि 2 होता है, और 3 अंक छोड़ देंगे। अब 140 देखिए तो किसके, यानी 140 के पहले बोलिए कौन सा घन होता है, ये देखना है हम लोगों को। तो 140 के पहले घन याद रखिएगा 125 होता है, यानी 125 देखिए यहाँ पर 5 का घन है ना, यानी कि 5 हो गया, यानी कि 52 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इससे कम वाला ही घन लेना है, याद रखिएगा, इससे कम वाला घन लेना है, यानी 140 से कम घन कौन मिलेगा, सोचिए 125 ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 125 के बाद याद कीजिए 216 मिलेगा घन, ठीक है, तो 216 मिलेगा, तो 216 देखिए तो ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला नहीं लेता है, कम वाला घन की ओर जाता है, यानी किसका घन कम है इससे, 140 से, यानी 125, यानी किसका घन है, तो 5 का घन है, तो हम लोग लिख देंगे दहाई के लिए 5 है, और इकाई अंक के लिए तो 8 के लिए 2, तो जानते ही है, बस इतना याद रखिएगा ये वाला। अब यहाँ देखिए 6 है, तो 6 के लिए बोले थे कि 6 ही लिख दीजिएगा आराम से, और 3 अंक छोड़ देंगे, यानी 17, तो 17 याद कीजिए, देखिए तो 17 हो जाएगा 2 और 3 के बीच में, यानी 2 का घन और 3 के घनों के बीच में ही होगा, यानी कि सेकंड अंक, यानी कि दहाई के लिए 2 हो जाएगा, यानी 26 का ये घन हो जाएगा, तो 26 आंसर उसका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर और भी ट्रिक्स अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस चैनल पे तो ढेर सारा ट्रिक आप लोगों को मिलता ही रहेगा। और अगर आप मैथ्स का पूरी तरह से बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है एसके क्लासेज, तो यूट्यूब पर जाकर एसके क्लासेज सर्च कीजिए और वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर पूरी तरीके से बेसिक तरीके से पढ़ाया गया है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है, वहां से भी जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इस वीडियो के कोई भी पार्ट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि ये ट्रिक कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए